जिंदगी में कभी-कभी हम ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां हमारे कर्म, हमारे प्रयास, हमारे सपने एक अदृश्य ताकत के सामने झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि हर ग्रह और हर भाव का अपने जीवन पर गहरा असर होता है और उनके रहस्य समझना ही असली ज्ञान की शुरुआत होती है। दशम भाव यानी कि कर्म और सफलता का घर सिर्फ किसी ग्रह का स्थान नहीं बताता। ये आपकी कर्म भूमि, आपकी पहचान और आपकी मेहनत का असली आयाम खोलता है। वेद और पुराण भी यही सिखाते हैं कि किसी भी ग्रह का प्रभाव तब तक समझ में नहीं आता जब तक हम उसके भाव, उसके लक्षण और उसके सजीव प्रभाव को सही दृष्टि से ना देखें। आज मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे शुक्र से दशम भाव में यानी कि जिस भी हाउस के अंदर शुक्र की प्लेसमेंट है उसके आगे 10 घर में, यानी कि शुक्र को अगर आप कॉमन ले लेंगे तो उसके आगे जो दशम भाव बनेगा उसमें कौन सा ग्रह बैठा है। लेकिन उससे दशम भाव ही हर पहलू, हर रहस्य और हर शास्त्र का ज्ञान आपको अपने कर्म और फ्यूचर के असली रास्ते से रूबरू भी करवाएगा। अब देखिए, शुक्र से अगर दशम भाव खाली है, लेकिन खाली होने का मतलब कभी कमजोर नहीं होता। ये वो स्थिति है जहां आपका करियर और कर्म का रास्ता एक ब्लैक, जिसे कहेंगे बिल्कुल ब्लैंक कैनवस बन जाएगा और आपके हाथ में है कि आप अपनी पहचान कैसे लिखते हो। दशम भाव खाली होने पर आपका सक्सेस किसी और ग्रह के इन्फ्लुएंस में नहीं, सिर्फ आपके कर्मों और इंटेंशन के हाथ में होता है। ये योग एक साइलेंट टीचर जैसा है जो कुछ नहीं बोलता पर आपको सब कुछ सिखा जाता है और आपको इनर डिसिप्लिन और पेशेंस का असली मीनिंग समझने को मिलता है। जब शुक्र से दशम भाव खाली हो तो व्यक्ति के अंदर एक नेचुरल कामनेस और ग्राउंडेड एनर्जी होगी। आप कंपैरिजन के बजाय क्रिएशन और सेल्फ एक्सप्रेशन का रास्ता चुनते हैं। यही स्थिति उन लोगों में भी होती है जो अपने करियर को सोल पर्पस के रूप में समझते हैं, लेकिन उससे कभी दिखावा नहीं करते। खाली दशम भाव का मतलब होगा कि आपका करियर किसी एक ग्रह के इन्फ्लुएंस में नहीं, सिर्फ आपके कार्मिक चॉइसेस की डेडिकेशन से तय होगा। ये लोग अक्सर लाइफ में लेट ब्लूमर होते हैं, लेकिन जब राइज करते हैं तब अपनी मेहनत और इंटीग्रिटी के दम पर करते हैं। आपका राइस साइलेंट होता है, बिना शो और बिना ईगो के। लेकिन जब आप अपनी मेहनत का फल देखते हैं, लोग याद रखते हैं कि आप फेथ के नहीं, फेथ और कंसिस्टेंसी के इंसान हैं। ये योग आपको सिखाता है कि डिलेड सक्सेस भी परमानेंट और मीनिंगफुल होती है। खाली दशम भाव आपके रिलेशनशिप में एक सूक्ष्म सिंपलिसिटी और ग्राउंडेड कनेक्शन लेकर आएगा। आप किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं चाहते, बस प्योर कनेक्शन और अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं। आप आपका लव साइलेंट है पर पूरे और प्योर और लॉन्ग लास्टिंग है। आप दिखाते नहीं लेकिन निभाते हैं। आप चाहते हैं कि कोई ऐसा जो आपके शांत और सोलफुल जज्बात को समझ सके बिना आपको बदलने की कोशिश किए। ये योग सिखाता है कि ट्रू कनेक्शन पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग से बनता है। खाली दशम भाव मैरिज में एक बैलेंस्ड और सोलफुल टोन लेकर आएगा। ना ज्यादा डोमिनेंस, ना ज्यादा सरेंडर। आप रिलेशनशिप को ड्यूटी नहीं, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल अलाइनमेंट के रूप में जीते हैं। शादी तब खिलती है जब दोनों मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी और फीलिंग को बैलेंस करते हैं। फाइनेंशियली देखिए, खाली दशम भाव के लोग अपने काम की प्योरिटी और डेडिकेशन से पैसा कमाते हैं। पैसा उनके लिए आर्ट, क्रिएटिविटी और कर्म के फ्लो से जुड़ता है। ग्रोथ धीरे धीरे होती है लेकिन परमानेंट और स्टेबल होती है। अब देखिए, शुक्र से दशम भाव जो खाली है वहां पर अगर मंगल, शनि, राहु, केतु की दृष्टि पड़ रही है तो पावर स्ट्रगल्स आएंगे। ये चैलेंजेस आपको स्टील लाइक मैच्योरिटी और कार्मिक अवेयरनेस देती है। आप इमोशनली स्ट्रांग और प्योर ड्रिवन बन जाते हो, पर्पस ड्रिवन। तो खाली दशम भाव वो भी
जहां पर शुक्र है उससे 10वें भाव में खाली है वो भाव, तो ये कहता है जो ग्रह नहीं है वही सबसे बड़ा गुरु है। यह स्थिति आपको कर्म और सोलफुल पर्पस का सच समझाती है। जब सब खाली लगे तब समझ लेना आपके जीवन में अब भगवान स्वयं लिखने वाले हैं अपने हाथ से कर्म। देखिए, ये एक ऐसा योग है जो आपके अंदर के लीडर को जगाता है। कब? जब सूर्य शुक्र से 10वें भाव में बैठा हो, यानी कि शुक्र जिस जगह पर प्लेस्ड है उससे 10 भाव आगे सूर्य हो, तो आपकी पर्सनैलिटी में एक रॉयल वाइब्रेशन आ जाएगी। आप जिस काम को हाथ लगाते हैं उसमें एक डिग्निटी, एक शाइन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आप अपना काम सिर्फ अपने लिए नहीं करते, आप चाहते हैं कि आपके काम से लोगों के जीवन में कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। ये योग एक तरीके से राजधर्म का योग है, जहां आपको अपनी लाइट को दुनिया के काम में लगाना होता हो। यानी कि जो अपनी ऊर्जा है, जो आपके अंदर ऊर्जा है, उसको आप दूसरों की मदद में लगा सकें। पर हाँ, इसके साथ एक सूक्ष्म वॉर भी छुपी होती है, ईगो और सेल्फ रियलाइजेशन के बीच की। आपको यह समझना होता है कि सूर्य की असली रोशनी तब चमकती है जब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए जले। अब बात करते हैं कि इसका इफेक्ट आपकी पर्सनैलिटी पर क्या पड़ेगा, यानी कि इसका प्रभाव क्या होगा आपकी पर्सनैलिटी पर। जब सूर्य शुक्र से दशम भाव में होगा तो आपके अंदर एक नेचुरल कॉन्फिडेंस और चार्म तो होगा। आपको लोग ऑटोमेटिकली सुनते हैं, चाहे आप कुछ भी बोल रहे हो या सिर्फ चुप ही क्यों ना हो। आपके अंदर एक अथॉरिटी होगी, एक लीडरशिप का ऑरा होगा। आपको किसी के अंडर काम करने पसंद नहीं होगा, क्योंकि आपको अपने डिसीजन खुद लेना पसंद है। लेकिन कभी-कभी यही सूर्य आपको ईगो और आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। आप चाहते हैं लोग आपकी मेहनत समझें, आपके इमोशंस को रिस्पेक्ट करें, लेकिन दुनिया अक्सर आपकी स्ट्रेंथ को एटीट्यूड समझ लेती है। ये वही समय होता है जब आपको अपने वर्ड्स और अपने टोन में बैलेंस बनाना सीखना पड़ता है। ये इसी प्लेसमेंट में करियर को देखें और सक्सेस को देखें, तो करियर और सक्सेस के मामले में सूर्य शुक्र से दशम भाव में अपनी सबसे पावरफुल पोजीशन पर होता है। ये स्थिति एक राजयोग बनाती है। मतलब आप नेचुरली लीडरशिप के लिए बनाए गए हैं, आपको अथॉरिटी मिलनी ही मिलनी है, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो या आपका अपना इंडिपेंडेंट कोई प्रोफेशन। लेकिन सूर्य कभी भी बिना टेस्ट लिए कुछ नहीं देगा। सक्सेस आपको मिलेगी, पर उसके साथ टेस्टिंग सिचुएशन भी लिखी गई होती है। आपको समझना पड़ता है कि जब आप अपने काम को सिर्फ एक ड्यूटी नहीं बल्कि सर्विस टू ए हायर कॉज के रूप में देखते हैं, तब सूर्य आपके लिए मिरेकल करता है। उस समय आपका फेम भी बढ़ता है और रिस्पेक्ट भी। सूर्य ये कहना चाहता है, ईगो से ऊपर उठ जाओ और अपना धर्म फॉलो करो, सक्सेस खुद पीछे चलेगी। अब इसके साथ ही आपके रिलेशनशिप्स भी इस योग से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। सूर्य जब शुक्र से 10 भाव आगे होता है तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा गर्व और डोमिनेंस आ जाएगा। आप अपने स्टैंडर्ड हाई रखते हैं और पार्टनर से भी सिंसियरिटी एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन कभी-कभी आपका कंट्रोल और आपके स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस पार्टनर को ओवर पावरिंग लग सकते हैं। आप दिल से चाहते हैं कोई ऐसा इंसान जो आपके अंदर के किंग को समझे, जो आपकी एम्बिशन के साथ खड़ा रहे। पर यहाँ एक सीख है, आपको अपने ईगो और इमोशन के बीच बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। आपका प्यार पावरफुल होता है, पर उसमें ओनरशिप और इंटेंसिटी दोनों होती हैं। अगर आप लव में बैलेंस सीख जाते हैं, तो ये रिलेशनशिप एक रॉयल बॉन्ड बन सकता है। आपकी मैरिड लाइफ पर भी इस सूर्य की प्लेसमेंट का बहुत गहरा प्रभाव दिख सकता है। जब सूर्य शुभ स्थिति में होगा तो आपका पार्टनर इंटेलिजेंट मिलेगा, रिस्पेक्टेड और सोशली एस्टेब्लिश होगा। दोनों के बीच एक पावर कपल वाली एनर्जी होगी। लेकिन अगर सूर्य इफेक्टेड हो गया तो दोनों के बीच ईगो क्लैशेस आएंगे। दोनों को लगता है कि मैं सही हूं
आपके लिए शादी तब सुंदर होती है जब दोनों एक दूसरे के इंडिविजुअल आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट करें। आपका पार्टनर कभी आपकी सक्सेस से इंटिमिडेट भी फील कर सकता है, लेकिन अगर आप अपनी चमक को शेयर करते हैं, अपनी सक्सेस को शेयर करते हैं, तो वो भी शाइन आपके रिलेशनशिप को ग्लो करवा देगी। यही सूर्य की असली टीचिंग है। लाइट तभी रोशन होती है जब वो सबके साथ बांटी जाए। आपके फाइनेंशियल कंडीशन में भी सूर्य अपना क्लियर इफेक्ट देगा। दशम भाव में होने से, यानी कि शुक्र से दशम भाव में होने से आपके पास स्टडी ग्रोथ आएगी, पर वो फेम के साथ जुड़ी होती है। जितना लोगों का ट्रस्ट आप पर बढ़ेगा, उतनी ही आपकी इनकम स्टेबल होती चली जाएगी। आपके लिए पैसा सिर्फ पैसा नहीं, एक क्रेडिबिलिटी का रिफ्लेक्शन है। गवर्नमेंट जॉब्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स, लीडरशिप बेस्ड पोजीशंस या कोई भी हाई रैंक प्रोफेशन आपके लिए परफेक्ट है। सूर्य यहाँ ये सिखाता है कि पैसा तभी टिकता है जब आपका सेल्फ रिस्पेक्ट इंटैक्ट हो। जब आप अपने प्रिंसिपल से गिरते हैं तो पैसा भी फिसल जाता है, लेकिन जब आप अपनी इंटीग्रिटी पर टिकते हैं, तब पैसा और रिस्पेक्ट दोनों आपके चरणों में होती हैं। बात करते हैं अब स्ट्रगल्स की। देखिए, जब भी शुक्र से दशम भाव में सूर्य होगा तो रिकॉग्निशन तो मिलता है, पर पीस आपका छिन जाता है, यानी कि जो आपकी मन की शांति है वो छीन ली जाती है। कभी-कभी आपको ये भी लगेगा कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, फिर भी क्रेडिट किसी और को मिल रहा है, या लोग आपके इंटेंशंस को गलत समझ लेते हैं। लेकिन ये सब चीजें आपके ईगो और पेशेंस दोनों का टेस्ट होती हैं। आप हर बार टूट कर उठते हैं, लेकिन जब उठते हैं तो और ज्यादा पावरफुल और मैच्योर हो जाते हैं। हर डाउनफॉल ने आपको एक रॉयल रेजिलियंस दी है, एक ऐसी ताकत जो किसी के पास नहीं। सूर्य आपको यहाँ पर यही तो सिखा रहा है कि पावर के साथ पीस भी एक आर्ट है। देखिए, सूर्य जब इफेक्टेड हो जाएगा, यानी कि राहु शनि केतु के प्रभाव में आ जाएगा, तो सिचुएशन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगी। आपको लगता है कि दुनिया आपको समझ नहीं पा रही, ऑफिस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी, रेपुटेशन का लॉस हो सकता है, या अथॉरिटी से कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि आपका खुद का ईगो होता है। जब आप अपनी लाइट को शेयर करना सीख लेते हैं, तब दुनिया आपको रिकॉग्नाइज करती है। सूर्य एफ्लिक्टेड होने पर आपके अंदर से एक लाइट कम होती है, बस डायरेक्शन बदलने की जरूरत है आपको। जब आप अपने हर्ट को हीलिंग में बदलते हैं, तब सूर्य आपके लिए फिर से चमक उठता है। अब चलिए मैं आपको अब समझाता हूं त्रिकोण भावों के प्रभाव के अनुसार। यानी कि ये प्लेसमेंट अगर धर्म त्रिकोण में आ रही है, यानी कि शुक्र जहां पर भी प्लेस्ड है वहां से 10वां भाव धर्म त्रिकोण में आता है, यानी कि पहले, पंचम या नवम भाव में, तो सूर्य यह व्यक्ति को राजयोग, नाम और कार्मिक लीडरशिप देता है। आपका काम धर्म के अनुसार होगा, आप एक गाइडिंग लाइट बन जाते हैं जो दूसरों के रास्ते को रोशन करता है। वहीं अगर ये प्लेसमेंट सूर्य की अर्थ त्रिकोण में आती है, यानी कि सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस और 10th हाउस में, तो यहाँ सूर्य आपको फाइनेंशियल अथॉरिटी और प्रोफेशनल स्टेबिलिटी देगा। आपके लिए पैसा और फेम दोनों रिस्पेक्ट से जुड़ते हैं। जब सेल्फ रिस्पेक्ट चला जाता है तो पैसा भी चले जाएगा। यही प्लेसमेंट अगर काम त्रिकोण में पड़ेगी, यानी कि तीसरे, 7वें और 11वें भाव में, तो यहाँ सूर्य आपको सोशल पावर और इन्फ्लुएंस देता है। आपका एक वर्ड लोगों के अंदर मोटिवेशन जगाता है, पर एक गलत टोन सब कुछ बिगाड़ भी सकता है। वहीं अगर ये प्लेसमेंट मोक्ष त्रिकोण में आती है, यानी कि चौथे भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, यानी कि चौथे, 8वें और 12वें भाव में, तो यहाँ सूर्य ईगो तोड़ता है और रियल सेल्फ दिखाता है, यानी कि आपसे अपनी पहचान करवाएगा। जब आप अपने अंदर के राज को पहचानते हैं, तब दुनिया आपके चरणों में होती। अब अगर
यही सूर्य की प्लेसमेंट अगर शुभ ग्रहों के साथ होगी, यानी कि जैसे कि चंद्रमा के साथ, बुध के साथ, तो ये कॉम्बिनेशन एक ब्लेसिंग बन जाएगा। आपके करियर स्टेबल हो जाएगा, आपको लॉन्ग टर्म रिकॉग्निशन मिलेगा और आपकी पर्सनैलिटी ग्रेसफुल होगी, आपकी एनर्जी बैलेंस्ड और वाइज बनती रहेगी। आप अथॉरिटी का यूज अच्छे से कर पाएंगे और गाइडेंस के रूप में, डोमिनेशन के रूप में नहीं। सूर्य जब इन ग्रहों से संबंध बनाता है तो वो अपनी रोशनी में शांति भी लाता है। लेकिन वहीं अगर पाप ग्रह बीच में आ जाए, यानी कि मंगल, शनि, राहु, केतु दृष्टि भी डाल दें या इनके साथ कोई भी कॉम्बिनेशन बन जाए, तो सिचुएशन थोड़ी चैलेंजिंग हो जाएगी। आपको अथॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट्स, करियर प्रेशर और ईगो बेस्ड सेटबैक्स फेस करने पड़ते हैं। लेकिन वहीं ये ग्रह आपको रियल ह्यूमिलिटी और कार्मिक डेप्थ भी सिखाते हैं। ये ग्रह आपके अंदर से प्राइड निकालते हैं और आपको एक ग्राउंडेड लीडर बनाते हैं। लॉन्ग टर्म में आप समझ जाते हैं कि पावर का असली मतलब सर्विस होता है, कंट्रोल नहीं। अब मैं आपको कुछ फ्यूचर की प्रेडिक्शन की बात करता हूं। आपका फ्यूचर स्ट्रांग है, पर हर राइज से पहले एक हम्बलिंग फेज जरूर आता है। करियर में कभी सडन फॉल भी हो सकता है, पर सूर्य के ग्रेस से आप फिर से ऊपर उठेंगे। जब भी आप सूर्य की महादशा या अंतर्दशा एक्टिव हो, तो लीडरशिप और विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन एक बात को याद रखिएगा, दुनिया तब तक आपको इग्नोर करेगी जब तक आप खुद अपनी लाइट पर भरोसा नहीं करोगे, यानी कि अपने आप पर भरोसा नहीं करोगे। जिस दिन आप अंदर से कहेंगे मैं कर सकता हूं, उस दिन दुनिया खुद पीछे हट जाएगी। सूर्य आपके अंदर वो मोमेंट जगाएगा जहां आपके कॉन्फिडेंस से दुनिया हिल जाएगी। जब चंद्रमा शुक्र से 10 भाव आगे होता है, तो ये एक ऐसा योग है जो दिल और कर्मा दोनों को एक ही धागे में बांध देता है। आपका काम, आपका फेम और आपका प्रोफेशन, ये सब सिर्फ ड्यूटी नहीं रहते, ये फीलिंग बन जाते हैं। आपका काम आपके मूड के साथ चलता है, कभी इंस्पिरेशन के फ्लड में, कभी साइलेंस के ओशियन में। लेकिन बात यह है कि जब आपका दिल काम करता है तो दुनिया के दिल तक जरूर पहुंचता है। ये योग बताता है कि आप इमोशनल कर्म योगी हैं, जो दुनिया को सिर्फ समझते नहीं, उनको महसूस भी करते हैं। अब आपकी पर्सनैलिटी की बात करें, तो चंद्रमा यहाँ आपको सॉफ्ट हार्टेड और इमोशनली इंटेलिजेंट तो बनाएगा। आपके चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो रहता है, आपकी आंखों में एक अलग चमक और आपके टोन में सुकून होता है। आप दूसरों के इमोशंस को तुरंत पकड़ लेते हैं और इसकी वजह से अपनी कहानी लेकर आपके पास आते हैं लोग। लेकिन कभी-कभी यही सेंसिटिविटी आपको ओवरथिंकर बना देती है, क्योंकि आप दिल से हर चीज फील करते हो। आप दुनिया को समझते हैं, पर दुनिया आपको अक्सर टू इमोशनल कहकर इग्नोर कर देती है। लेकिन याद रखिएगा, यही इमोशन तो आपकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं। अब करियर के मामले में चंद्रमा जब शुक्र से दशम भाव में होता है, तो आपका प्रोफेशन पब्लिक कनेक्ट और इमोशनल डेप्थ से भरा होता है। आप उन फील्ड में कमाल करते हैं जहां लोगों के दिल से रिश्ता बनाना होता है, जैसे आर्ट, राइटिंग, हीलिंग, काउंसलिंग, हॉस्पिटैलिटी, म्यूजिक या ब्यूटी इंडस्ट्री। आपका करियर लीनियर नहीं होता, वो वेव फॉर्म में चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे। आपको रियल सक्सेस तब मिलती है जब आप अपने मूड और अपने इमोशंस को समझकर काम करते हैं, उससे लड़कर नहीं। आप जब काम को दिल से करते हैं, तब लोग आपसे सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, एनर्जी खरीदते हैं। रिलेशनशिप में आपका दिल एक ओशियन की तरह होता है, गहरा पर थोड़ा शांत भी। आप अपने पार्टनर के इमोशंस को फील कर लेते हैं, बिना उनके बोलने के भी। आप प्यार को ज्यादा फील करते हैं, कम एक्सप्रेस करते हैं, और यही वजह कभी-कभी मिसअंडरस्टैंडिंग ला देती है। आपके अंदर तो एक ऐसी विश रहती है, काश कोई मुझे बिना कहे समझ ले।
आप सैक्रिफाइस करते हैं बिना दिखाए हुए, और जब सामने वाला उसे महसूस नहीं करता, तब आपका दिल टूट जाता है। लेकिन याद रखिएगा, आपका लव एक ब्लेसिंग है जो हर इंसान को मिलता नहीं। अब मैरिड लाइफ के ऊपर बात करेंगे कि शादी के बाद भी चंद्रमा अपनी शांति और संवेदना लेकर आएगा। आप अपने पार्टनर के लिए माँ जैसी केयर करेंगे। उनका मूड समझना, उन्हें कंफर्ट देना, उनका ध्यान रखना, ये सब नेचुरली कर पाएंगे आप। अगर चंद्रमा शुभ स्थिति में है तो शादी सुकून से भरी होगी, लेकिन अगर एफ्लिक्टेड हो गया तो इमोशनल डिस्टेंस, मूड स्विंग्स और मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है। आपका पार्टनर कभी आपके इमोशंस को अंडर एस्टिमेट करता है, लेकिन जब आप दूर हो जाते हैं तब समझ में आता है कि ये रिश्ता सिर्फ साथ नहीं, सुकून था। देखिए, अब चंद्रमा बैठा है और कैश फ्लो की बात ना करें तो ये पॉसिबल नहीं। मनी और फाइनेंशियल कंडीशन भी यहाँ पे इफेक्ट होगी। कैसे, आइए समझते हैं। पैसे के मामले में चंद्रमा यहाँ फ्लो एनर्जी देता है। जैसा पानी बहकर जाता है वैसे ही इनकम भी स्टडी कभी रुक जाती है। आपके लिए पैसा लग्जरी नहीं, सुकून है। जब आपका दिल शांत होता है तब पैसा भी आता है, और जब मन बेचैन होता है तब पैसा भी निकल जाता है। ये प्लेसमेंट सिखाती है कि पैसा और पीस दोनों एक ही एनर्जी हैं। जब आपका मन बैलेंस्ड होगा तब दुनिया भी आपके फेवर में चलेगी। अब सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या होता है इस प्लेसमेंट में? लोगों के इमोशंस और अपने इमोशंस के बीच का फर्क को समझना। आप हर किसी का दुख एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर खुद थक जाते हैं। कभी कभी लगता है कि मैं सबसे सेंसिबल हूं, पर सबसे मिसअंडरस्टूड भी मैं ही हूं। लेकिन स्ट्रगल का पर्पस है दुनिया को समझने के लिए नहीं, अपने दिल को पहचानने के लिए। आप हर दुख के बाद और गहरे और प्योर बन जाते हो। अगर चंद्रमा की प्लेसमेंट मेलेफिक इफेक्ट दे रही है, यानी कि अगर ये राहु, शनि या केतु के प्रभाव में है, तो इमोशनल अप्स और डाउन्स बढ़ जाएंगे। आपको खुद पर भरोसा कम होने लगेगा और करियर में इंस्टेबिलिटी आएगी। रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी और लोनलीनेस बढ़ सकती है। लेकिन याद रखिएगा, ये ग्रह आपको तोड़ते नहीं, गढ़ते हैं। आपका दुख आपके अंदर एक हीलर जगाता है। आप लोगों के जज्बात समझने के एक्सपर्ट बन जाते हैं, क्योंकि आपने खुद सब कुछ महसूस किया होता है। आइए अब ये प्लेसमेंट अगर चंद्रमा के त्रिकोणों के हिसाब से मैं समझाता हूं कि अगर धर्म त्रिकोण में चंद्रमा प्लेस्ड है, यानी कि पहले, पांचवें और नवम भाव में, तो ये चंद्रमा आपको सोलफुल और कंपैशनेट बनाएगा। आपका कर्म लोगों के दिल को छूता है। अगर यही प्लेसमेंट अर्थ त्रिकोण में है, यानी कि दूसरे, छठे और दशम भाव में, तो पैसा आपके इमोशन से जुड़ता है। जब दिल शांत तब इनकम स्टेबल। वही अगर ये प्लेसमेंट काम त्रिकोण में आई, अगर यानी कि तीसरे, सातवें और 11वें भाव में, तो सोशल पॉपुलैरिटी मिलेगी। लोग आपसे जेंटल नेचर से अट्रैक्ट होंगे आपके। अगर वही प्लेसमेंट चंद्रमा की अगर मोक्ष त्रिकोण में आ जाए, अगर चौथे, आठवें और 12वें भाव में, तो ये चंद्रमा आपको सॉलिट्यूड और शांति देता है। आप अपने दिल के सुकून से जीते हैं, दुनिया के शोर से नहीं। यही बैलेंस आपको एक अलग ग्लो देगा, एक इमोशनल डेप्थ जो हर किसी में नहीं होती। अब देखिए, अगर बृहस्पति, शुक्र या बुध की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ जाए, तो आप इमोशनली कंपोज्ड और वाइज बन जाते हैं। ये दृष्टियां फेम के साथ पीस भी देती हैं। आपका काम दुनिया को सिर्फ इंस्पायर नहीं करता, हील भी करता है। आप लोगों के लिए एक इमोशनल एंकर बन जाते हैं। जहां सब भटक रहे होते हैं, वहां आप एक शांत लाइट हाउस जैसा देखते हैं। अगर मंगल, शनि, राहु, केतु की दृष्टि डल जाए चंद्रमा पर, तो आपको इमोशनल प्रेशर और इंस्टेबिलिटी फेस करनी पड़ेगी। करियर में कभी सडन अप्स एंड डाउन्स, और हर्ट में थोड़ा सा
लोनलीनेस महसूस होगी। लेकिन यही ग्रह आपको रियल एम्पैथी और मैच्योरिटी सिखाते हैं। आप अगर हर तकलीफ के बाद और ज्यादा संवेदनशील और स्पिरिचुअली डीप होते चले जाते हैं। अब कुछ फ्यूचर प्रेडिक्शन की बात, तो आपका फ्यूचर जो है वो मून फेजेस की तरह होगा, कभी पूर्णिमा, कभी अमावस्या। लेकिन याद रखिएगा, हर अंधकार के बाद एक पूरी रोशनी जरूर आती है। करियर में आपको अनएक्सपेक्टेड फेम जरूर मिलेगा, पर वो फेम तभी टिकता है जब आप अपने इमोशंस को एंकर कर लेते हो। आपका जीवन सोलफुल है, चाहे सिंपल ना भी हो। क्यों? क्योंकि आप दुनिया को महसूस करना सीखते हैं, सिर्फ देखते नहीं। तो अब तक जो मैंने कहा उसको समझिए। अगर शुक्र से चंद्रमा 10वें भाव में है, तो आपका कर्म फीलिंग बेस्ड होगा और आपकी जर्नी हार्ट बेस्ड होगी। आप दुनिया के लिए एक इमोशनल आर्टिस्ट हैं जो दुनिया के दिल तक पहुंचता है। चंद्रमा यह आपको सिखाता है, काम तभी सफल है जब वो दिल से हो। और याद रखिएगा, जितनी गहराई आपके दिल में है, उतनी ही ऊंचाई आपके कर्म में लिखी हुई है। अब जिस ग्रह की बात मैं करने जा रहा हूं, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये योग अग्नि और रस का संगम है। एक तरफ मंगल की एनर्जी और दूसरी तरफ शुक्र का सुख। जब मंगल शुक्र से 10 भाव आगे आता है, तो ये एक अलौकिक मिलन होता है, जहां फायर मीट्स ब्यूटी, एनर्जी मीट्स इमोशन। आपका जीवन यहाँ सिर्फ काम तक सीमित नहीं रहता, ये एक बैटल फील्ड बन जाता है, जहां आप अपने पैसों के जरिए दुनिया को बदलने आए होते हो। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये योग आपको टेस्ट करता है। एनर्जी और इमोशन के बीच बैलेंस बना पाना ही आपका कार्मिक चैलेंज होता है। जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए एनर्जी को पॉजिटिव दिशा में ले जाते हैं, वहीं से जीत शुरू होती है। देखिए, इस प्लेसमेंट में यानी कि आपके अंदर मंगल यहां एक मैग्नेटिक इंटेंसिटी देगा। आप जब किसी काम में लग जाते हैं तो लगता है जैसे दुनिया रुक गई हो। आपका फोकस, आपका डिटर्मिनेशन और आपका फियरी चार्म, ये एक ये तीन चीजें मिलकर आपको एक पावरफुल पर्सनैलिटी बनाती हैं। आपके अंदर वो जज्बा है जो हर किसी के पास नहीं होता। पर यहाँ एक बात समझिए, कभी-कभी आपका गुस्सा, आपका इम्पल्सिव नेचर लोगों को गलत समझ में डाल देता है। आप गुस्सा नहीं करते, आप सिर्फ अपनी इंटेंसिटी दिखाते हैं। लेकिन दुनिया क्या करती है? वो आपकी इंटेंसिटी को एंगर समझ लेती है। आपका दिल चाहता है कि कोई आपके अंदर के सोल्जर को समझे। वो वॉरियर को सिर्फ जीतने के लिए नहीं, सीखने के लिए लड़ता है। आप दुनिया को जीतने आए हो, पर असली जीत तब होगी जब आप अपने अंदर के आग को समझकर उसे रोशनी बना देते हो। देखिए, शुक्र से दशम भाव में मंगल एक ऐसी एनर्जी देता है जो रुकती नहीं है। आप अनस्टॉपेबल वर्कर बन जाते हो। आपको चैलेंज चाहिए, क्योंकि बिना स्ट्रगल के आप बोर हो जाते हो। आपके लिए काम एक मिशन होता है। आप चाहे इंजीनियर हो, मिलिट्री में हो या पुलिस में हो, चाहे सर्जन ही क्यों ना हो या फिर बिजनेस ही क्यों ना करते हो, ये किसी लीडरशिप पोजीशन पे होंगे आप, तो मंगल आपको एक्शन और रिजल्ट के जरिए रिस्पेक्ट दिलाएगा। आप डर कर नहीं, एक्शन करके लोगों का दिल जीतते हो। पर ध्यान रखिएगा, आपका करियर तब ग्रो करता है जब आप अपनी एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में लगाते हैं। कहीं बार बार गुस्सा या इम्पल्सिव डिसीजंस आपके प्रोग्रेस को रोक देते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने फाइट अगेंस्ट सिचुएशन को फाइट फॉर पर्पस में बदलते हो, वहां से आपका पेट खिल जाता है। मंगल यहां आपको सिखाता है, कर्म ही आपका धर्म है। आपका रिलेशनशिप जोन यहां एक फायर और इमोशन का डांस है। आपके लिए प्यार कोई हल्का इमोशन नहीं होता, ये एक मिशन होता है। आप एक्सट्रीमली पैशनेट, लॉयल और पजेसिव होते हो।
आप किसी को आधा नहीं चाहते, या तो पूरा या कुछ भी नहीं। समर्पण करने आते हो आप। आपके लिए प्यार एक बैटलफील्ड है, जहां आप जीतने नहीं, समर्पण करने आते हो। पर वही इंटेंसिटी कभी-कभी इमोशनल इम्बैलेंस ले आती है। जब कोई आपको इग्नोर करता है, तो वो आपके अंदर के मंगल को चैलेंज करता है, और तब आपका दिल नहीं, आपका अस्तित्व हिल जाता है। लेकिन यहाँ सीख ये है कि आपको प्यार को प्रूविंग पॉइंट नहीं, पीस पॉइंट बनाना है। आप जब अपनी इंटेंसिटी को समझकर उसे संवेदनशीलता के साथ मिला लेते हो, तब आपका प्यार डिवाइन बन जाता है। अब मंगल यहाँ पर शुभ स्थिति में अगर होगा, तो आपकी मैरिड लाइफ एनर्जेटिक और इंस्पायरिंग होगी। आप दोनों मिलकर एक ऐसा पेयर बनाते हैं जहां करेज और कंपेनियनशिप दोनों चलते हैं। आपके रिलेशनशिप में डेयरिंग और डिवोशन दोनों होंगे। पर अगर मंगल एफ्लिक्टेड हो गया, तो ईगो क्लैश और गुस्से की आग की तरह सब कुछ जल जाएगा। शादी आपके लिए एक टीम मिशन होती है, जहां दोनों अपनी एनर्जी से जीत बनाते हैं। आपके पार्टनर को यह समझना जरूरी है कि आपका फायर डिस्ट्रक्शन नहीं, ड्राइव है। जो पार्टनर आपके फायर को समझता है, वो आपको सुकून देगा। आपका प्यार तब फुलफिल होगा जब दोनों एक दूसरे के पैशन को कंट्रोल नहीं, चैनलाइज करेंगे। देखिए, फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो मंगल यहाँ पर आपको पैसा कमाने के तरीके को सेल्फ अर्न्ड और रिस्क बेस्ड बनाएगा। आप अपनी मेहनत और डेयरिंग से कमाते हो। आपके लिए पैसा रिवॉर्ड फॉर करेज होता है, ना कि सिर्फ एक जरूरत। लेकिन इम्पल्सिव डिसीजन लॉसेस भी ला सकते हैं। आपका पैसा तब तक टिकता है जब तक आपका फोकस स्टेबल है। जितनी आपके अंदर डेयरिंग, उतनी आपके पास अर्निंग। मंगल यहाँ आपको सिखाता है, डर से पैसा नहीं, हिम्मत से पैसा बनता है। आपका हर पैसा आपके बोल्ड स्टेप का प्रमाण होता है। देखिए, स्ट्रगल्स तो हर किसी की लाइफ में आती है, लेकिन अगर इस प्लेसमेंट में स्ट्रगल की बात करें, तो कंट्रोल वर्सेस आउटबर्स्ट। आप सब कुछ मैनेज तो कर लेते हो, पर जब लिमिट क्रॉस होती है, तो सब कुछ तोड़कर नया बना देते हो। करियर और रिलेशनशिप दोनों में पावर कॉन्फ्लिक्ट्स तो आते हैं। मंगल यहाँ आपको बार बार टेस्ट करता है। क्या आप अपनी एनर्जी पे काबू पा सकते हैं? आप गिरते हो, उठते हो, फिर गिरते हो, पर हर बार कुछ नया जरूर सीखते हो। मंगल आपको सिखाता है, जीत करना आसान है, कंट्रोल करना महान है। जब आप अपनी आग को संभालना सीख जाते हो, तब आपकी जो फायर क्रिएशन बन जाता है, वो डिस्ट्रक्शन नहीं रहता। अगर मंगल आपका मेलिफिक इफेक्ट दे रहा हो, यानी कि राहु केतु या शनि के प्रभाव में आ जाए, तो आपके एक्शन इंपल्सिव और एंगर डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी। ऑफिस में कॉन्फ्लिक्ट, रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट और माइंड में रेस्टलेसनेस बढ़ जाती है। आप दुनिया से लड़ते हो, पर असली जंग तो आप अपने अंदर लड़ रहे होते हो। पर समझिए, मंगल का असली उद्देश्य आपको तोड़ना नहीं, आपको गढ़ना है। जिस दिन आप अपने गुस्से को गोल बना लोगे, उस दिन आप दुनिया के लिए अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाओगे। थोड़ा और गहराई से मैं आपको समझाता हूं, त्रिकोणों की दृष्टि से। यानी कि ये मंगल की प्लेसमेंट कौन से त्रिकोण में है, उसका क्या प्रभाव होगा। अगर सबसे पहले हम देखें, धर्म त्रिकोण में अगर मंगल की प्लेसमेंट है, यानी कि पहले, पंचम और नवम भाव में, तो मंगल कर्म को धार्मिक और करेजियस तो बनाएगा। आप सच के लिए लड़ते हो, चाहे दुनिया के खिलाफ हो जाए आपके। आपका जमीर कभी झुकेगा नहीं, चाहे दुनिया टूट जाए। वहीं अगर ये मंगल की प्लेसमेंट अर्थ त्रिकोण में आती है, यानी कि दूसरे, छठे और 10वें भाव में, तो आप पैसा अपने कंपटीशन और मेहनत के जरिए कमाते हो। आपके लिए पैसा एक जीत के मेडल होता है, ना कि जरूरत। वहीं अगर ये प्लेसमेंट काम त्रिकोण में आती है, यानी कि तीसरे, सातवें और 11वें भाव में, तो आप नेटवर्किंग और सोशल एक्शन से अपनी पहचान बनाओगे। आपका एक बोल्ड डिसीजन लोगों के माइंडसेट बदल देता है। इसके बाद मोक्ष त्रिकोण में अगर ये प्लेसमेंट आती है, यानी कि चौथे, 8वें और 12वें भाव में, तो यहां मंगल आपके दर्द को
शक्ति में बदल देता है। आपके अंदर की आग आपको ट्रांसफॉर्म करती है और यही आपकी रियल मोक्ष जर्नी की शुरुआत होती है। इसके साथ साथ अगर इस मंगल पर बृहस्पति, शुक्र और बुध की दृष्टि पड़ेगी तो मंगल बैलेंस वॉरियर बन जाएगा। आप फोकस्ड, विजनरी और प्रैक्टिकल अप्रोच से काम करोगे। ये कॉम्बिनेशन एक लीडर विद हार्ट बनाता है, जो सिर्फ काम नहीं करता पर लोगों को अपलिफ्ट भी करता है। शनि, राहु या केतु की दृष्टि अगर इस मंगल पर आ जाएगी तो आपके अंदर अग्रेशन और इनर टेंशन बढ़ जाएगी। करियर में डिलेज होंगे और रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकेगी। लेकिन समझिए, यही दृष्टियां आपको पेशेंस और कार्मिक मास्टरी सिखाएंगी। यही ग्रह आपको तोड़कर मजबूत बना देंगे। अब कुछ फ्यूचर की बात। आपका फ्यूचर वैसे ही बड़ा एक्सप्लोसिव है। एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी से बड़ा टर्न अराउंड हो सकता है। मंगल के एक्टिव होने पर करियर में ब्रेक थ्रू मिलते हैं, पर साथ ही इमोशंस बर्नआउट भी आते हैं। आपका रिश्ता तब होता है जब आप एनर्जी को रिएक्शन से डायरेक्शन में कन्वर्ट करते हो। आप डेस्टिनी के सोल्जर हो और हर हार आपके लिए एक नई स्ट्रेटेजी बनाती। ये मंगल का योग आपको सिखाता है, विक्ट्री इज नॉट इन पावर, इट इज इन कंट्रोल। जब मंगल शुक्र से 10वें भाव में होता है तो आपका कर्म फायर से भरा होता है। आप करेज और क्रिएशन दोनों का संगम हो। आप दुनिया को अपने एक्शन से इंस्पायर करो, न कि केवल अपने शब्दों से। आपके लिए जीत सिर्फ सक्सेस नहीं होगी, वो सेल्फ कंट्रोल का सबसे बड़ा प्रमाण होगा। और याद रखिएगा, जब अंदर की आग जलती रहे तब तक हर अंधेरा सिर्फ एक नई रोशनी की पहचान होता है। देखिए, जब बुध शुक्र से 10वें भाव में आता है तो ये एक अत्यंत ही सुंदर संगम होता है बुद्धि और भावना का। यानी एक तरफ बुध की बुद्धि, तर्क और समझदारी, और दूसरी तरफ शुक्र की रचनात्मकता, सौंदर्य और प्रेम का रस। ऐसा व्यक्ति अपनी जिंदगी में हर मोड़ पर सच और महसूस के बीच संतुलन बनाता है। पर यहाँ सबसे बड़ा कार्मिक टेस्ट यही होता है कि दिल और दिमाग की जंग होगी। कभी दिल कहेगा यही सही है, पर दिमाग कहेगा रुको, सोचो। और यहीं से शुरू होती है आपकी रियल लर्निंग जर्नी। आपका जीवन शब्दों से चलता है। आपकी वाणी, आपके थॉट्स, आपके एक्सप्रेशंस, यही आपकी डेस्टिनी को शेप करते हैं। जैसे ही आप बोलते हैं, लोगों के दिलों तक वाइब्रेशन पहुंचती है। आप अपने वर्ड्स से हील भी करते हैं और अपने साइलेंस से भी सिखाते हैं। अब जरा पर्सनैलिटी की बात करें तो ऐसा व्यक्ति जिसके शुक्र से 10वें भाव में बुध है, उसकी पर्सनैलिटी चार्मिंग होगी, लेकिन साथ ही शार्प भी होगी। आपके अंदर एक यूनिक मिक्स होता है, स्वीटनेस ऑफ वीनस और स्मार्टनेस ऑफ मरकरी। लोग आपकी बातों से खिंचे चले जाते हैं। आप बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, क्योंकि आपके वर्ड्स में ऑनेस्टी और अपनापन होता है। पर अंदर से आपका माइंड कभी शांत नहीं रहता। हर वक्त सोच, ऑब्जर्वेशन और प्लानिंग चलती रहती है। कभी कभी आप मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ एनालाइज करते रहते हैं। और इसी वजह से दुनिया आपको कूल समझती है, लेकिन आपके अंदर एक स्टॉर्म छुपा होता है। आप हमेशा चाहते हैं कि कोई ऐसा मिले जो आपको समझे, जैसा आप सोचते हैं वैसा समझे। बिना एक्सप्लेनेशन के दुनिया आपके वर्ड्स को सुनती है, पर आपके माइंड के डेप्थ को नहीं समझ पाती। अब आते हैं आपके करियर पर। जब बुध शुक्र से 10वें भाव में होता है तो आपका करियर कम्युनिकेशन, राइटिंग, मीडिया, डिजाइनिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, टीचिंग या किसी भी इंटेलेक्चुअल क्रिएटिव फील्ड से जुड़ जाएगा। आप मल्टीटास्कर हो, एक टाइम पर 2-3 काम संभाल लेते हो और सब में क्रिएटिविटी और लॉजिक दोनों भर देते हो। आप हर काम में परफेक्शन चाहते हैं और प्लानिंग आपकी सबसे बिगेस्ट स्ट्रेंथ होती है। आपका करियर तब ब्लॉसम करता है जब आप अपनी इंटेलेक्चुअल गिफ्ट को किसी मीनिंगफुल काम में लगाते हो। मतलब
जब आप सिर्फ पैसा नहीं, इम्पैक्ट बनाना चाहते हो, क्योंकि बुध यहाँ वाणी सिद्धि देता है, आपकी जुबान में मैजिक होता है। पर याद रखिएगा, यही जुबान कभी भी टेस्ट ले लेगी, इसलिए हर शब्द सोचकर बोलिए, क्योंकि आपका कर्म वर्ड बेस्ड है। रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन बहुत दिलचस्प होता है। आप इमोशनल भी हैं और प्रैक्टिकल भी। आपका लव लैंग्वेज होता है बातें, एक्सप्रेशन, अंडरस्टैंडिंग थ्रू कम्युनिकेशन, और आप अपने पार्टनर से दोस्ती जैसा रिश्ता बनाते हैं, प्लेफुल, फन लविंग और ऑनेस्ट। पर कभी-कभी आपका दिमाग इमोशंस पर भारी हो जाता है। आप एनालाइज करते हैं, फील नहीं करते, और यही चीज पार्टनर को थोड़ा कंफ्यूज कर देती है। आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जो सिर्फ आपके वर्ड्स नहीं, आपके साइलेंस को भी समझे, क्योंकि आप बोल कर नहीं, वाइब से कनेक्ट करते हो। आपका प्यार मस्त, यूथफुल और मीनिंगफुल है, लेकिन कम्युनिकेशन टूट जाए तो रिश्ता भी वीक पड़ जाता है। विवाह के मामले में यह योग एक लाइवली मैरिड लाइफ देता है। आप दोनों एक दूसरे के फ्रेंड जैसे रहते हैं, बातें, प्लानिंग, ट्रैवल सब मिलकर करते हैं। हर सिचुएशन में एक फ्रेशनेस होती है। लेकिन अगर बुध एफ्लिक्टेड हो गया, यानी कि राहु शनि केतु के साथ आ गया या उनकी दृष्टि में आ गया, तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। स्मॉल आर्ग्यूमेंट्स बड़ा शेप ले सकते हैं और क्लैरिटी चली जाती है। आपकी जो मैरिज है तब स्टेबल होती है जब दोनों ओपन कम्युनिकेशन और ह्यूमर बनाए रखते हैं। आपको पार्टनर से क्लैरिटी चाहिए होती है, साइलेंस नहीं। जब दोनों ट्रुथफुली बोलते हैं तब रिलेशनशिप एक ब्लेसिंग बन जाती है। फाइनेंशियली, बुध जब दशम भाव में होता है तो पैसा आपकी सोच और स्ट्रेटेजी से आएगा। आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, स्मार्ट प्लानर और एनालिटिकल माइंड रखते हैं। नेगोशिएशन और कम्युनिकेशन में आप एक्सपर्ट होते हैं। आपका पैसा आपके थॉट प्रोसेस से चल रहा होता है। जितना फोकस्ड सोचेंगे उतना ग्रोथ मिलेगी। पर अगर इमोशंस के बीच में आ गए या ओवरथिंकिंग शुरू हो गई तो मौका हाथ से निकल जाता है। बुध आपको ये सिखाता है कि फाइनेंशियल सक्सेस एक मेंटल गेम है, इमोशनल नहीं। अब स्ट्रगल्स की बात करेंगे। देखिए, आपकी जो स्ट्रगल क्लैरिटी और डिस्ट्रैक्शन के बीच में होगा। कभी दिमाग ओवर एक्टिव हो जाएगा और डिसीजन डिले हो जाएंगे। आपको हर बार लाइफ एक टेस्ट देगी, स्पीड चाहिए या डायरेक्शन। आपकी जर्नी एक स्टूडेंट की तरह है जो हर गलती से सीखता है। आप हर बार गिरकर उठते हो, हर बार एक नया वर्जन बनाकर। दुनिया अंडर एस्टिमेट करती है, पर आप अपने साइलेंस में कुछ बड़ा प्लान कर रहे होते हो। देखिए, अगर बुध एफ्लिक्टेड है, राहु केतु शनि जैसे ग्रहों से एफ्लिक्टेड हो गया, तो ओवरथिंकिंग, एंजाइटी और स्कैटर्ड थॉट्स बढ़ जाएंगे। आप प्लान करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, और लोग कहते हैं ये सोचता ज्यादा है, करता कम है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आपकी ओवरथिंकिंग। जिस दिन आप अपनी सोच पे भरोसा करना सीख लेंगे और अपने इनर चाइल्ड को जीने देते हैं, उस दिन मिरेकल होता है। एफ्लिक्टेड बुध लोगों के वर्ड से हर्ट कराता है, पर वही हर्ट आपको सबसे मैच्योर इंसान भी बना देता है। आइए अब इसको और डीपली समझते हैं। त्रिकोणों के अंदर अगर इस बुध की प्लेसमेंट आती है तो अगर ये बुध धर्म त्रिकोण में प्लेस्ड है, यहाँ बुध व्यक्ति को ज्ञान देगा। कौन से भावों में? पहले, पंचम और नवम भाव में अगर बुध प्लेस्ड है तो इस प्लेसमेंट में बुध आपको ज्ञान देगा, लिखने और सीखने की शक्ति देगा। आप दूसरों का मार्ग प्रकाशित करते हैं। जब आप अपनी सोच के से किसी और के अंधेरे में रोशनी लाते हैं, तब आपका बुध डिवाइन हो जाता है। वहीं अगर ये प्लेसमेंट अर्थ त्रिकोण में आती है, यानी कि दूसरे, छठे और 10वें भाव में, तो फाइनेंशियल विजडम और एनालिटिकल ग्रोथ यहाँ मिलती है। पैसा और नाम दोनों आपके स्किल से मिलते हैं। जब आप अपनी सोच को सेल करना सीख जाते हैं, दुनिया आपके आइडियाज को खरीद लेती है। वहीं काम त्रिकोण की बात करें, यानी कि तीसरे, सातवें और 11वें भाव में ये प्लेसमेंट है, तो बुध यहाँ कम्युनिकेशन और सोशल इम्पैक्ट बढ़ाएगा। आपके एक आइडिया में दुनिया बदलने की ताकत होगी।
मोक्ष त्रिकोण की बात करें, अगर ये बुध की प्लेसमेंट चौथे, 8वें या 12वें भाव में है, तो यहाँ बुध स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन देगा। आप आंखों से समझा देते हैं, बोलना जरूरी नहीं होगा आपका। अब देखिए, हमने मेलेफिक इफेक्ट की बात कर ली, पाप ग्रहों की दृष्टि की बात कर ली, तो अब शुभ ग्रहों की दृष्टि का कैसे प्रभाव पड़ेगा? अगर इस बुध पर बृहस्पति, शुक्र या चंद्रमा की दृष्टि है, तो ये बुध जेंटल और वाइस हो जाएगा। आपके वर्ड्स में डिविनिटी आ जाएगी। आप हीलर, टीचर, राइटर, काउंसलर कुछ भी बन सकते हैं जो लोगों के मन को छू ले। अब देखिए, पाप ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव, मार्स, सैटर्न, राहु या केतु की दृष्टि से बुध रेस्टलेस या इंपल्सिव हो जाता है। आप कभी अपने वर्ड से खुद की दुश्मनी बना लेते हैं, और यही दृष्टि आपको मैच्योरिटी और पेशेंस सिखाती है। जिंदगी के हर लेसन को आप प्रैक्टिकल तौर पर समझते हैं। आपका फ्यूचर फ्लक्चुएटिंग बट फ्रूटफुल है। फ्यूचर की बात करें तो सडन अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, एक आइडिया, एक मैसेज, एक डील, और लाइफ टर्न ले लेगी। बुध के एक्टिव होने पर करियर में नए कॉन्ट्रैक्ट, ट्रैवल्स और लर्निंग के योग बनते हैं। आपका जीत का जो टैब होता है, जब आप रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करते हैं। बुध आपको सिखाता है, जितनी क्लैरिटी उतनी सक्सेस। तो जब बुध शुक्र से दशम भाव में होगा, तो आपका जीवन एक इंटेलेक्चुअल कर्म होता है, जहां दिल और दिमाग दोनों का टेस्ट चलता रहता है। आप दुनिया को अपने वर्ड से बदल सकते हो, अपने आइडिया से इंस्पायर कर सकते हो। बुध कहता है, जो अपनी वाणी से सच बोलने का हौसला रखता है, उसका कर्म कभी भ्रमित नहीं होता। जब बृहस्पति, जो देवगुरु बृहस्पति है, वो शुक्र से 10वें भाव में बैठ जाएं, तो ये कोई साधारण योग नहीं होगा। ये ऐसा योग है जहां गुरु की बुद्धि और शुक्र का प्रेम मिलकर जीवन को कर्म की पूजा बना देते हैं। यानी अब आपका काम सिर्फ जॉब नहीं कर रहा रहता, वो सेवा बन जाता है। आपकी मेहनत में कोई लालच नहीं होगा, उसमें एक अर्थ, एक मैसेज छुपा होगा, और वो है, मैं यहां देने आया हूं, लेने नहीं। जब बृहस्पति शुक्र से दशम भाव में होते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी में एक गुरु जैसी वाइब्रेशन आ जाती है। आप बिल्कुल शांति से कामली बोलते हैं, धीरे बोलते हैं, हर शब्द में नीति और गहराई होती है। लोग आपको देखकर ही भरोसा करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपके चेहरे पर एक विश्वास की चमक होती है। आप कभी दिखावा नहीं करते, बस अपने कर्म से बोलते हैं। आप अंदर से ये महसूस करते हैं, मेरा जीवन पैसा कमाने का नहीं, अर्थ कमाने का है। आप ऐसे इंसान हैं जिनके पास लोग एडवाइस लेने आते हैं और लौटते वक्त शांति लेकर जाते हैं। दुनिया आपकी स्माइल देखती है, लेकिन जो शांति आपके अंदर है, वही असली वरदान है। आप मॉडर्न दुनिया के बीच एक वॉकिंग गुरु हैं, सिंपल, ग्राउंडेड और वाइस। अब करियर की बात करें तो शुक्र से 10वें भाव में बृहस्पति आपको ऐसे कामों में सफलता देंगे जहां पर ज्ञान और फेथ दोनों चाहिए। यानी कि टीचिंग, काउंसलिंग, लॉ, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, स्पिरिचुअल फील्ड, ये सब नेचुरली आपके जोन्स हैं। आप जॉब नहीं करते, आप कॉलिंग को फॉलो करते हैं। आपका ऑफिस एक मंदिर बन जाता है, जहां आप काम नहीं, कर्म करते हैं। और जब आपका कर्म प्योर इंटेंशन से होता है, तब बृहस्पति खुद ब्लेसिंग देने आते हैं। आपका करियर रिस्पेक्ट के साथ ग्रो करता है, प्रेम आपके पीछे आता है, क्योंकि आप ट्रुथ और ट्रस्ट पर बेस्ड काम करते हैं। ये योग कहता है, आपका काम लोगों का मार्गदर्शन बनाने के लिए है, ना कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए। अब रिलेशनशिप की बात करें तो देखिए, बृहस्पति अपनी काम एनर्जी डालता है। आप इमोशनली लॉयल, प्रोटेक्टिव और डीपली अंडरस्टैंडिंग पार्टनर है। आप किसी को पोजेस नहीं करते, आप उन्हें ग्रो करने देते हैं। आपका लव एक प्रेयर जैसा होता है, साइलेंट, प्योर और गिविंग।
लेकिन यहाँ एक टेस्ट भी है। आप कभी कभी अपने पार्टनर को स्टूडेंट समझ बैठते हैं। आप उन्हें करेक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, और कभी कभी उन्हें लगता है कि आप उन्हें जज भी कर रहे हैं। आपका प्यार प्रवचन नहीं, प्रेजेंस मानता है। कभी कभी बस उनका हाथ पकड़ लेना ही इनफ होता है, शब्दों की जरूरत नहीं होती। देखिए, शादी की बात करें, मैरिड लाइफ कैसी होगी, तो बृहस्पति जब भी शुक्र से दशम भाव में होने पर एक सेक्रेड बॉन्ड बन जाता है। आप दोनों मेंटली स्ट्रांग, एथिकल और धार्मिक थॉट रखने वाले होगे। घर में एक पीसफुल ऑरा रहता है। बच्चे भी संस्कारी और इंटेलिजेंट होते हैं। आप अपने पार्टनर को सिर्फ लाइफ पार्टनर नहीं, लाइफ गाइड मानते हो। और जब आप दोनों मिलकर ट्रुथ और ट्रस्ट पर खड़े हो जाते हैं, तो शादी एक ब्लेसिंग बन जाती है। अगर बृहस्पति एफ्लिक्टेड हो, तो हाई एक्सपेक्टेशन के कारण डिस्टेंस बढ़ सकता है। पर एक ऑनेस्ट बात, एक दिल से की गई बात सब कुछ हील कर देती है। बृहस्पति यहाँ धन का वरदान देते हैं, पर पैसा आपके लिए पर्पस नहीं बन पाता। आपका धन टीचिंग, कंसल्टेंसी, गाइडेंस और विजडम से आता है। आप चाहते हैं पैसा धर्म से आए और उसे कुछ मीनिंगफुल काम में लगाया जाए। जितना आप दुनिया को नॉलेज देते हैं, उतना ही यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड करती है। आपका पैसा तब बढ़ता है जब आप गिवर मोड में आ जाते हैं। बृहस्पति कहते हैं, जो ज्ञान बांटता है उसका धन कभी खत्म नहीं होता। अब देखिए स्ट्रगल्स की बात। आपका स्ट्रगल फेथ और पेशेंस से रिलेटेड होता है। कभी करियर लेट चालू होगा, कभी रिस्पेक्ट मिलता है पर टाइम से डिले हो जाता है। कभी कभी आपके एथिक्स और दुनिया के शॉर्टकट्स के बीच वॉर होती है। आपका सबसे बड़ा टेस्ट है दुनिया का डाउट और आपका विश्वास। पर जब आप सब कुछ खोना शुरू कर देते हैं, तब बृहस्पति अनसीन डिवाइन हेल्प भेजता है। आप गिरते जरूर हैं, पर गिरकर समझने वाले लोग हैं आप। आपका स्ट्रगल आपको तोड़ता नहीं, टीचर बना देता है। देखिए, बृहस्पति अगर राहु, केतु या शनि के प्रभाव में आ जाए, तो कंफ्यूजन और रॉन्ग फेथ हो जाएगा। आप गलत लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हैं और करियर में मेंटोर टाइप लोगों से क्लैश होता है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन अंदर का डाउट है। जब आप अपने अंदर के गुरु पर भरोसा करते हैं, तो हर कंफ्यूजन डिसॉल्व हो जाता है। फेथ ही आपका असली आर्मर है। आइए अब त्रिकोणों के हिसाब से मैं आपको इस प्लेसमेंट का प्रभाव समझाता हूं। अगर बृहस्पति धर्म त्रिकोण में प्लेस्ड होते हैं, शुक्र से 10वें भाव में होने के बाद, तो आप धार्मिक लीडर होंगे। अगर धर्म त्रिकोण यानी कि पहला, पांचवा और 9वां भाव, ये दर्शाता है कि आप एक धार्मिक लीडर, टीचर या प्रीचर बन सकते हैं। आपका कर्म है दुनिया को सत्य और धर्म का मार्ग दिखाना। अब अर्थ त्रिकोण में ये प्लेसमेंट आती है, तो यानी कि दूसरे, छठे और 10वें भाव में, तो आपको एथिकल बिजनेस और स्टेबल प्रोफेशन ग्रोथ मिलेगा। पैसा तब आता है जब आप इंटीग्रिटी के साथ काम करते हैं। यही प्लेसमेंट अगर काम त्रिकोण में पड़ती है, तीसरे, 7वें या 11वें भाव में, तो सोशल रिस्पेक्ट और नेटवर्क स्ट्रांग होगा। आपका एक वर्ड लोगों के जीवन का डायरेक्शन बदल के रख देगा। यही प्लेसमेंट अगर मोक्ष त्रिकोण में आती है, यानी कि चौथे, 8वें और 12वें भाव में, तो आप स्पिरिचुअली एलिवेटेड होते हैं। डिटैचमेंट और डिवाइन प्रोटेक्शन मिल जाती है आपको। जब आप आई सरेंडर कहते हैं, तब सब कुछ अपने आप मिलने लग जाता है आपको। अब देखिए, अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो बृहस्पति पर, जैसे कि सूर्य, चंद्र, शुक्र या बुध की दृष्टि हो, तो आपके अंदर एक डिवाइन बैलेंस आएगा। चरिश्मा प्लस विजडम, करियर स्टडी होता है, डिसीजन ब्लेस्ड होते हैं और लोग आपके नाम को इज्जत से बोलते हैं। वहीं अगर पाप ग्रह की दृष्टि आ जाए, राहु, केतु या शनि की दृष्टि आ जाए, तो फेथ और फियर के बीच संघर्ष चालू हो जाता है। आपको लगता है मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं, लेकिन वही कंफ्यूजन आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का स्टार्ट होता है। आपका फ्यूचर गोल्डन है, पर बृहस्पति रिवॉर्ड तब देता है जब आप पेशेंस टेस्ट पास कर लेते हैं। एक बार जब आप गिव मोड
में आते हैं तब लाइफ में मिरेकल्स होती हैं। महादशा में पोजीशन, पीस और रिस्पेक्ट सब कुछ मिलता है। जब दुनिया आपको इग्नोर करे तब आप अपनी इनर लाइट जलाए रखिएगा। बृहस्पति कहते हैं कि जो आपने फेथ को संभाल कर रखा है, या फिर ये कहें कि बृहस्पति कहते हैं कि जो अपने फेथ को संभाल कर रखता है उसके हाथ से किस्मत कभी फिसलती नहीं है। शुक्र से दशम भाव में बृहस्पति ये योग सिखाता है कि नॉलेज और काइंडनेस दोनों मिलकर सच्चा सक्सेस बनाती हैं। आपका मिशन है दुनिया को सेवा, सच और धर्म का रास्ता दिखाना। और वहीं पर बृहस्पति भी कहते हैं कि जिसने अपने कर्म को प्रार्थना बना लिया उसके लिए जीवन पूजा बन गया। यही है आपका असली राजयोग, शुक्र से दशम भाव में बृहस्पति। अब मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे योग के बारे में जो आपके जीवन को डिसिप्लिन, स्ट्रगल और रिवॉर्ड का अल्टीमेट एग्जाम्पल बना देता है। जी हाँ, स्ट्रगल, डिसिप्लिन और रिवॉर्ड से आप समझ ही गए कि शनि महाराज की। जब शनि महाराज, जो कि काल और न्याय के देवता हैं, शुक्र से दशम भाव में स्थित होते हैं, तब आपका जीवन एक साइलेंट सेज बन जाता है। यानी आपके कर्म और पेशेंस का संगम होता है। जहां दुनिया के सामने आपकी जर्नी स्लो लेकिन परमानेंट और इम्पैक्टफुल होती है। ये योग आपको सिखाता है जितना ज्यादा प्रेशर मिलेगा उतना ही आपका हिडन पोटेंशियल जागेगा और आपके अंदर का असली स्ट्रेंथ बाहर आएगा। आपकी पर्सनैलिटी शनि के इस स्थान पर एक एग्जाम्पल ऑफ डिसिप्लिन और मैच्योरिटी है। आप जिंदगी को एक जिम्मेदारी के रूप में देखते हैं और हर कदम सोच समझकर उठाते हैं। लोग आपको सिर्फ प्रैक्टिकल और इमोशनल कंट्रोल के लिए जानते हैं, लेकिन आपके अंदर एक डीप सेंसिटिविटी और एम्पैथी छुपी होती है। आप खुद से और अपने इमोशन से फाइट करते हैं, पर दुनिया को कभी नहीं दिखाते। आप अपने पेन और स्ट्रगल को ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बना लेते हैं। छोटी बातें आपको इफेक्ट कर सकती हैं, पर आप मुस्कुरा कर कहते हैं काम पे फोकस करो, ये सब टेम्परेरी है। आपकी खामोशी, आपका साइलेंस, यही आपका स्पिरिचुअल और इमोशनल पावर है। दुनिया आपके अंदर एक गहराइयों को शायद ना समझे, लेकिन आपको खुद पे और अपने कर्म पर पूरा भरोसा है, और वही आपका असली गुरु का योग है। शुक्र से दशम भाव में शनि होने पर आपके करियर का स्ट्रक्चर स्लो बट सक्सेस डोमिनेट करेगा। यानी आपको जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेंगे, पर जब मिलते हैं तो लाइफ टाइम के लिए इम्पैक्टफुल होते हैं। आप हर फील्ड में, चाहे वो लॉ हो, फाइनेंस हो, एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट हो, कंसिस्टेंसी और एक्सीलेंस से काम करते हैं। आपका करियर जिगजैग और डिलेड लग सकता है, पर हर डिले डिवाइन टाइमिंग का पार्ट है। शनि कहते हैं मैं देर से देता हूं, लेकिन जो देता हूं वो परमानेंट और अनडाइनेबल होता है। आपको अपने काम में पेशेंस और धैर्य की जरूरत है, क्योंकि ये योग लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और रिस्पेक्ट का प्रॉमिस देता है, सिर्फ इंस्टेंट रिजल्ट का नहीं। शनि दशम भाव में होना आपके रिलेशनशिप डेप्थ और पेशेंस से जुड़े होते हैं। आप इजीली ओपन अप नहीं करते, और जब ट्रस्ट तभी मिलता है जब ट्रू अंडरस्टैंडिंग और साइलेंस को रिस्पेक्ट किया जाए। आप इमोशनली स्ट्रांग और लॉयल पार्टनर होते हैं, लेकिन आपको डेप्थ और कनेक्शन चाहिए। सरफेस लेवल अफेक्शन आपको कभी सेटिस्फाई नहीं करता। आप अपने पार्टनर को ग्रोथ और स्पेस देते हैं और चाहते हैं कि वो भी आपको साइलेंट स्ट्रेंथ और कंसिस्टेंसी को समझे। कभी-कभी आपके नॉन एक्सपीरियंसिंग नेचर से दूरी बढ़ जाती है, लेकिन असली प्यार वही है जो समय के साथ और गहरा हो। आपके वर्ड्स कम हैं, लेकिन प्रेजेंस और एक्शन हमेशा डिफाइन करते हैं कि आपका प्यार लॉन्ग टर्म और मीनिंगफुल है। शादी और मैरिटल लाइफ में शनि दशम भाव में हो अगर शुक्र से, तो आपको स्टेबिलिटी और मैच्योरिटी देंगे। इनिशियल फेज में स्लो ग्रोथ और टेस्टिंग होगी, पर धीरे धीरे आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग और रेजिलिएंट बन जाएगा। आपका स्पाउस हार्ड वर्किंग, प्रैक्टिकल और पेशेंट होता है, और दोनों एक साथ स्ट्रगल को स्ट्रेंथ बना लेते हो। अगर शनि एफ्लिक्टेड हो
तो ये डिले, डिस्टेंस और कार्मिक टेस्टिंग आ सकती हैं, लेकिन सच्चाई और ऑनेस्टी से आप दोनों एक पवित्र और स्पिरिचुअली अलाइंड रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो। शादी में सक्सेस और रिस्पेक्ट वही मिलती है जो पेशेंस और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बनाता है। अब फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियली आपका धन स्लो पर स्टेबल आएगा। शनि का यह योग आपको सिखाएगा कि पैसा शॉर्टकट और लक से नहीं, सिर्फ हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी और कार्मिक इंटीग्रिटी से मिलता है। आपके लिए पैसा बाई प्रोडक्ट है, लेकिन पर्पस और मीनिंग से कमाई आपको रियल सेटिस्फेक्शन देता है। आपका पैसा आपके डेडिकेशन और ड्यूटी के साथ जुड़ा हुआ है। जब तक आप कंसिस्टेंट और ऑनेस्ट है, शनि आपके साथ है। अगर आप शॉर्टकट सोचते हैं तो यही योग टेस्टिंग और लेसन लेकर आता है। हर रुपी और रिवॉर्ड आपके कर्म से डायरेक्टली लिंक्ड है, और यही लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और रिस्पेक्ट का सीक्रेट है। ये योग स्ट्रगल को स्ट्रेंथ और टीचर मोड में बदल देता है। आपको कभी रिकॉग्निशन लेट मिलेगा, कभी अपॉर्चुनिटीज डिले से होंगी, और कभी लोग आपके एफर्ट्स को नहीं समझेंगे, लेकिन हर स्ट्रगल आपको इमोशनली और स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाता चले जाएगा। देखिए, आपका जो स्ट्रगल पनिशमेंट नहीं है, ये समझना होगा आपको, एक स्पिरिचुअल और कार्मिक ट्रेनिंग है ये। शनि कहते हैं जो ईमानदार और कंसिस्टेंट है, उसका रिवॉर्ड अल्टीमेट और परमानेंट होगा। आपकी पेशेंस और कंसिस्टेंसी आपके लिए लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट बनाएगी, और यही आपका असली पावर बनेगा। अगर शनि अफ्लिक्टेड हो, यानी कि राहु, केतु या सूर्य का प्रभाव हो, तो डिप्रेशन, लोनलीनेस और सेल्फ डाउट आएगा। करियर में पॉलिटिक्स, डिले और अथॉरिटी से टेंशन बढ़ सकती है। आपका सबसे बड़ा चैलेंज नेगेटिव सेल्फ टॉक और डाउट है, लेकिन जब आप खुद पर विश्वास कर लेते हैं, तब दुनिया आपको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती। शनि का एफ्लिक्टेड पीरियड भी लर्निंग और ग्रोथ के लिए होता है। फेल होने नहीं देते, बस टेस्ट देते हैं कि आपकी इनर डिसिप्लिन और पेशेंस कितनी स्ट्रांग है। आइए अब त्रिकोणों के हिसाब से समझते हैं कि धर्म त्रिकोण में अगर शनि की प्लेसमेंट आती है, यानी कि पहले, पंचम और नवम भाव में, तो आपके कर्म का पर्पस ऑनेस्टी और धार्मिक वर्क है। आप अपने एग्जाम्पल से दूसरों को सिखाते हैं, और आपका काम ही आपकी पूजा बन जाता है। वही अर्थ त्रिकोण जिसमें दूसरा, छठा और 10वां भाव है, तो फाइनेंशियली, या फिर ये कहूं कि फाइनेंशियल अथॉरिटी और कार्मिक रिवॉर्ड आपको मिलता है। आप पैसा नहीं, लेगेसी और ट्रस्ट क्रिएट करते हैं। वही काम त्रिकोण की बात करें, तीसरे, सप्तम और 11वें भाव में अगर ये प्लेसमेंट है, तो नेटवर्किंग स्लो होगी पर डीप और इफेक्टिव होगी। एक साइलेंट सपोर्ट भी लोगों के लिए ब्लेसिंग बन जाता है। ये प्लेसमेंट अगर मोक्ष त्रिकोण में है, यानी कि चौथे, 8वें और 12वें भाव में, तो डिटैचमेंट और स्पिरिचुअल इंसाइट मिलती है। जब एक्सपेक्टेशन छोड़कर काम करते हैं, तब आप रियल फ्रीडम और पीस को फील करते हैं। अब देखिए, अगर इस शनि पर बृहस्पति, बुध या शुक्र की कहीं ना कहीं से कोई संबंध बन रहा है, कोई दृष्टि पड़ रही है, तो शनि आपको वाइज, बैलेंस्ड और कार्मिक सक्सेस देंगे। आपके लाइफ में स्ट्रक्चर, रिस्पेक्ट और लॉन्ग टर्म रिकॉग्निशन आएगा, और आपका हार्डवर्क लेगेसी बन जाएगा। अगर राहु, सूर्य या मंगल की दृष्टि हो, तो इनिशियल डिले, ईगो क्लैशेस और ज्यादा टेंशन बढ़ जाएगा। लेकिन यही आपके अंदर का आयरन स्पिरिट और पेशेंस जगाता है। आप थकते हैं, गिरते हैं, पर कभी रुकते नहीं। आपका फ्यूचर स्लो फायर जैसा है, धीरे जलता है, लेकिन चमक परमानेंट और स्ट्रांग रहती है। आपके ऑनेस्ट कर्म आपके लिए सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड लेकर आते हैं। शनि की महादशा लाइफ को टेस्ट करती है, पर एंड में स्ट्रक्चर, रिस्पेक्ट और पोजीशन दोनों प्रोवाइड करती है। जब दुनिया इग्नोर करे, तब भी आप इनर लाइट और डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं। देखिए, शुक्र से दशम भाव में शनि का योग आपको सिखाता है सक्सेस, पेशेंस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से। आप दुनिया के लिए एग्जाम्पल है कि स्लो, ऑनेस्ट और स्ट्रक्चर्ड कर्मा ही असली राजयोग है। शनि कहते हैं जो इंसान खामोशी में कर्म करता है, उसके लिए मैं दुनिया को काम पे लगा देता हूँ। यही है
आपका असली योग शुक्र से दशम भाव में शनि, कर्म, संयम और सत्य की परिभाषा। देखिए, अब जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, टॉपिक तो आप सभी को पता है, लेकिन जिस पर्टिकुलर ग्रह के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो आपके जीवन को ग्लैमर, एम्बिशन और इल्यूजन के संगम के रूप में प्रदर्शित करता है। जी हाँ, राहु। जब राहु शुक्र से दशम भाव में स्थित होता है, तब आपका काम, फेम और सक्सेस एक माया जाल जैसा बन जाता है। सब कुछ मिलता है, लेकिन सुकून और इनर पीस कभी पुली नहीं मिलेगा। आप दुनिया के लिए चार्म और एल्योर का सिंबल होते हो, लेकिन अंदर से अधूरी तलाश और रेस्टलेस डिजायर छुपी होती है। ये योग आपको सिखाता है, हर चीज मिलेगी, लेकिन हर चीज के साथ एक प्राइस भी होता है, और तभी असली वैल्यू समझ में आती। राहु का शुक्र से दशम भाव में होना आपको एक मिस्टिकल और मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनाएगा। आपके अंदर एक अलग सी ओरिजिनलिटी और चार्म होती है जो लोगों को अट्रैक्ट कर लेती है। लेकिन समझना मुश्किल होता है कि आप मॉडर्न सोच के होते हो, लेकिन इमोशंस में कभी-कभी कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग हो जाते हो। आप दुनिया के सामने कॉन्फिडेंट और बोल्ड दिखते हैं, लेकिन अंदर से कभी भी आपको महसूस नहीं हुआ। आप कहते हैं, मैं कौन हूं और मेरा असली पर्पस क्या है? ये राहु की माया है। लोग आपको समझ नहीं पाते, और आप खुद भी अपनी ट्रू आइडेंटिटी को खोज रहे होते हो। आपकी ऑरा और चार्म बाहर से ब्राइट है, लेकिन अंदर से कांस्टेंट इंट्रोस्पेक्शन और इमोशनल डेप्थ से भरी हुई होती है। राहु आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी एम्बिशन और डिजायर देता है। आप हटके और कन्वेंशनल चीजें करना चाहते हैं। करियर में राहु आपको शॉर्टकट, ग्लैमर और इल्यूजन के जरिए टॉप पर पहुंचा सकता है, लेकिन ये सक्सेस कभी भी टेम्परेरी लग सकती है। आपका करियर एक रोलर कोस्टर है। जब चढ़ता है तो दुनिया देखकर हैरान हो जाती है, और जब गिरता है तब आप खुद से स्ट्रगल करते हैं और अपने इनर लेसन सीखते हैं। राहु यहाँ पर आपको अनकन्वेंशनल फेम देगा। दुनिया, ग्लैमर इंडस्ट्री, फॉरेन कनेक्शंस और सीक्रेट प्रोजेक्ट्स के जरिए नाम मिलता है, और लेकिन सुकून के साथ रहो। राहु दशम भाव में हो शुक्र से, तो रिलेशनशिप में इल्यूजन और फैसिनेशन लाएगा। आप किसी से अट्रैक्ट हो जाओगे, लेकिन इमोशनली क्लैरिटी और स्टेबिलिटी कभी भी कम होती है। आपका पार्टनर या तो आपसे ऑब्सेस्ड होता है या इमोशनली डिस्टेंस, और आपको समझ नहीं आता कि असली कनेक्शन क्या है। आपका प्यार कभी-कभी मैडनेस और इंटेंस अटैचमेंट में बदल जाएगा, और कभी इतना चाहते हैं कि कभी कंट्रोल खो देते हैं। और जब वो दूर चला जाता है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि गलती क्या हुई। राहु यहाँ अटैचमेंट और इल्यूजन के बीच में एक टर्न और लर्निंग फेज छोड़ता है, जो आपको इमोशनली इंटेलिजेंस और सेल्फ अवेयर सिखाता है। राहु के दशम भाव में होने से शुक्र से, तो शादी एक कार्मिक लर्निंग फेज बन जाती है। आपका पार्टनर मॉडर्न, मैग्नेटिक और थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। अगर ट्रस्ट और बाउंड्रीज को समझना दोनों के लिए चैलेंज ना हो, तो आपके मैरिड लाइफ में अपीयरेंस और रियलिटी का फर्क हमेशा रहेगा। दुनिया को परफेक्ट कपल लगते हैं, लेकिन अंदर से मिसअंडरस्टैंडिंग और पॉसेसिवनेस होती है। पर यही स्ट्रगल आपको स्पिरिचुअल और इमोशनल मैच्योरिटी देगी, और आप दोनों का रिलेशनशिप डीप और रेजिलिएंट बनता है। देखिए, राहु की इस प्लेसमेंट में पैसा और फेम दोनों आएंगे, और कभी-कभी एक्सप्लोसिव और रेस्टलेस तरीके से आएंगे। आपकी इनकम बूम और क्रैश दोनों के साथ आएगी। फेम और ग्लैमर के जरिए पैसा मिलेगा, फॉरेन कनेक्शन और डिजिटल टेक फील्ड से भी इनकम होगी। राहु का पैसा शाइनी और अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन अंदर से एंजाइटी और रेस्टलेस एनर्जी भी लाता है। बैंक बैलेंस बढ़ सकता है, लेकिन मेंटल पीस कभी बैलेंस नहीं होगा। ये योग आपको सिखाता है कि पैसा और सक्सेस के साथ इनर स्टेबिलिटी और पर्पस बहुत जरूरी है। राहु जब भी शुक्र से दशम भाव में होगा, तो ये एक इनविजिबल और इनर स्ट्रगल होगी। लोग आपको सक्सेसफुल और कॉन्फिडेंट देखते हैं, लेकिन वो नहीं समझते कि रातों को
आप इनर पीस और क्लैरिटी के लिए कितना फाइट करते हो इन रातों में। आपको बार-बार सिचुएशन मिलती है जहां फेम के बदले इमोशनल वैक्यूम और बिलोंगिंगनेस का लैक होता है। हर सक्सेस के बाद एक मिसिंग पीस होता है, जैसे कुछ इनकम्प्लीट है। ये राहु का कार्मिक टेस्ट है, इल्यूजन तोड़कर असली वैल्यू और मीनिंग को समझना सिखाता है। अगर राहु पाप ग्रहों के इन्फ्लुएंस में आ जाए तो व्यक्ति स्कैंडल, फेक लोगो, मैनिपुलेशन और आइडेंटिटी क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। करियर और पब्लिक लाइफ में कंट्रोवर्सीज या पब्लिक क्रिटिसिज्म आ सकती है। सबसे बड़ा चैलेंज होता है इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। आपको लगता है कि दुनिया आपके खिलाफ है, लेकिन असल में राहु आपको अपनी सेल्फ इमेज और ईगो ट्रैप से निकाल रहा होता है। ये आपके लिए एक स्पिरिचुअल लेसन है। रियल फेम और कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप इनर इल्यूजन से फ्री हो जाते हैं। आइए अब त्रिकोणों के हिसाब से समझते हैं। धर्म त्रिकोण यानी कि पहला, पांचवा और नवम भाव में अगर राहु की प्लेसमेंट है तो राहु आपके कर्म को एक्स्ट्रॉर्डिनरी और वर्ल्ड चेंजिंग बनाएगा। आप दुनिया के ट्रेंड और माइंडसेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, पर अंदर से तब पीस फील होता है जब फेम का पीछे नहीं भागना, ट्रुथ के पीछे भागना है आपको। यही प्लेसमेंट अगर अर्थ त्रिकोण में आती है यानी कि दूसरे, छठे और 10वें भाव में, तो फाइनेंशियल ग्रोथ एक्सप्लोसिव होती है। पैसा, ब्रांड और ग्लैमर के साथ मिलता है, पर ऑब्सेशन और इनर अनरेस्ट भी होता है। पैसा और सक्सेस का रियल पर्पस तभी समझ में आएगा जब आपका काम हायर विजन और मिशन से जुड़ेगा। काम त्रिकोण यानी कि तीसरे, सातवें और 11वें भाव में, तो सोशल इन्फ्लुएंस और नेटवर्किंग आपको वायरल और ट्रेंड सेटर बनाती है, लेकिन इमोशंस और पर्सनल डिजायर्स छुप जाते हैं। यही प्लेसमेंट अगर मोक्ष त्रिकोण में आएगी यानी कि चौथे, आठवें और 12वें में, तो राहु आपको डीप ट्रांसफॉर्मेशन और स्पिरिचुअल अवेकनिंग देता है। हर हार्ट ब्रेक, फेलियर और इल्यूजन आपको रियलिटी और इनर ट्रुथ के करीब ले जाता है। अगर राहु पर बृहस्पति, शुक्र या बुध की दृष्टि हो तो इल्यूजन बैलेंस में बदल जाएगा। आप चार्म और विजडम और विजन में कन्वर्ट होते हो और फेम, स्टेबिलिटी और रिस्पेक्ट देते हैं। आप क्रिएटिव, इंटेलिजेंट और विजनरी लीडर बन जाते हैं जो अपने एग्जाम्पल से दुनिया को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर राहु पर शनि, मंगल की, केतु की दृष्टि हो जाए तो स्कैंडल, इनसिक्योरिटी और सेल्फ डाउट बढ़ जाएगा। करियर और पर्सनल लाइफ में पब्लिक कंट्रोवर्सीज और इमोशनल बर्नआउट आ सकते हैं। इनसाइट क्या है इसमें कि ये दृष्टियां आपको ईगो डेथ और रियल विजडम की तरफ ले जाएंगी, एक पेनफुल लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव लेसन के थ्रू। राहु दशम भाव में हो शुक्र से, तो ऐसा व्यक्ति फ्यूचर ड्रामेटिक और फेस या फिर ये कहूं कि फास्ट पेस्ड होगा। आप अचानक उठेंगे और गिरेंगे, लेकिन हर फॉल के बाद नया और इम्प्रूव्ड वर्जन लेकर लौटेंगे। राहु की महादशा अंतर्दशा में लाइफ फास्ट फॉरवर्ड मोड में चलती है। फेम, डिजायर और अपॉर्चुनिटीज एक साथ आते हैं। आपका रियल ग्लो तब आता है जब आप फेम और सक्सेस के पीछे से ट्रुथ और मीनिंग को डिजर्व करते हो। दुनिया आपको देखेगी, पर आप अपनी इनर पर्पस और क्लैरिटी के लिए काम कर रहे होते हो। आप एक बोल्ड, एम्बिशियस और मैग्नेटिक इंसान हो जो ग्लैमर और चार्म से दुनिया को अट्रैक्ट करता है, लेकिन अंदर से आप मीनिंग और पर्पसफुल ट्रुथ को खोज रहे होते हो। राहु के साथ ये योग आपको सिखाता है कि आउटर शाइन के साथ इनर अलाइनमेंट जरूरी है बहुत। आपका करियर रोलर कोस्टर तो है ही, जैसा कि पहले बताया। शुक्र से दशम भाव में राहु का यह योग सिखाता है कि इल्यूजन और एम्बिशन के बीच ट्रुथ को डिस्कवर करना सबसे बड़ा काम है। आप ग्लैमरस और एम्बिशियस दिखते हैं, लेकिन अंदर से मीनिंग और इनर पीस की तलाश में होते हो। मैं तुझे सब कुछ दूंगा, पर तभी जब तू समझेगा, हर चीज मुझे मिलकर भी सब कुछ नहीं होता। यही राहु का सच है, इल्यूजन के रास्ते से रियलिटी और इनर ट्रुथ तक का सफर।
देखिए, सबसे पहले समझिए कि जब शुक्र से 10 भाव आगे केतु की प्लेसमेंट होती है, तो ये एक ऐसी पोजीशन है जो आपकी लाइफ के हिडन लेयर्स को एक्सपोज करती है। आपके करियर, फेम, रिलेशनशिप और इनर वर्ल्ड, सब पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। अब चाहे एक्सप्रेस ना करें, लेकिन आपके अंदर एक इंट्यूटिव रडार होता है जो हर चीज को फील कर लेता है। लोग क्या सोच रहे हैं, क्या सच्चा है, क्या फायदा है, क्या कोई फायदा उठा रहा है, ये सब आप बिना किसी प्रूफ के समझ जाते हैं। ये प्लेसमेंट आपको लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज भी देता है, लेकिन साथ ही कुछ चैलेंजेस भी देता है, जिससे आप और ज्यादा मैच्योर होते चले जाते हो। बात करते हैं आपकी पर्सनैलिटी का क्या प्रभाव पड़ेगा जब शुक्र से 10वें भाव आगे केतु की प्लेसमेंट होती है। तो आपका नेचर थोड़ा मिस्टीरियस और डीप हो जाता है। आप अपने अंदर के वर्ल्ड में ज्यादा जीते हैं। आप ओपनली ज्यादा कुछ शेयर नहीं करते, लेकिन लोग आपकी आंखों में सब कुछ देखते हैं। आपकी आंखें और आपका साइलेंस दोनों ही बातें करते हैं। आप एक तरह से डिटैच्ड भी हैं, लेकिन इमोशनली समझदार भी। आपको फेम की भी चाह होती है, पर इंडिपेंडेंस और पर्सनल स्पेस की भी उतनी ही जरूरत लगती है। आप इंस्टेंटली पहचान लेते हैं कि कौन आपके साथ जेन्युइन है और कौन सिर्फ दिखावे के लिए। करियर और प्रोफेशनल लाइफ में केतु का ये स्थान थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है। आप ट्रेडिशनल लाइन ऑफ वर्क में ज्यादा नहीं टिकते। आपको अलग अलग चीजों का एक्सपेरिमेंट करना पसंद है। आप रिसर्च, क्रिएटिविटी, ओकल्ट साइंस, आर्ट, मीडिया या कोई स्पिरिचुअल फील्ड में नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। आप कन्वेंशनल नौकरी के बजाय कुछ अपना बनाना चाहते हैं। कभी कभी आपके अचीवमेंट्स इतने सडन आते हैं कि लोग हैरान रह जाते हैं। आपका फेम एकदम से उभर कर सामने आता है, लेकिन हाँ, साथ ही कुछ ऑब्स्टेकल्स भी मिलते हैं जिससे आप और आपके स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेटेजिक नेचर वाले बन जाते हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ भी केतु का अपना यूनिक इम्पैक्ट है। आप किसी सुपरफिशियल बॉन्ड से खुश नहीं होते। आपको कनेक्शन चाहिए जो दिल और सोल दोनों से जुड़ा हो। आपकी फीलिंग्स बहुत डीप होती हैं, लेकिन आप उन्हें बाहर एक्सप्रेस नहीं करते। इसीलिए पार्टनर कभी कंफ्यूज हो जाता है। आपको हर एक इमोशन समझ में आया या नहीं, पर आप बोलते नहीं। आप टेलीपैथिक लेवल पर फील कर लेते हैं कि सामने वाला सच बोल रहा है या नहीं। केतु ऐसे रिलेशनशिप्स, या फिर ये कहूं कि केतु ऐसे रिलेशंस भी लाता है आपकी लाइफ में जो कार्मिक होते हैं, जहां कोई पुरानी जन्म की कोई एनर्जी का कनेक्शन होता है। मैरिड लाइफ में ये प्लेसमेंट कुछ अलग सिचुएशन क्रिएट करती है। आपके रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स आएंगे और कई बार पार्टनर के एक्शन कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन अगर आप पेशेंस और समझ के साथ काम लेते हैं, तो ये रिलेशन स्पिरिचुअल ग्रोथ के जरिए मोटिव बन जाता है। आप अपने पार्टनर के इंटेंशन को समझ लेते हैं, कब वो सेल्फ इंटरेस्ट से कुछ कर रहा है और कब मजबूरी से। इस प्लेसमेंट से आप एक ऐसे पार्टनर बनते हैं जो डिटैच भी है, पर हर बात पे अवेयर भी है। आप दोनों के बीच में म्यूचुअल लर्निंग होती है और मैरिज एक स्पिरिचुअल जर्नी बन सकती है। अब पैसों की बात करते हैं। फाइनेंशियली केतु जब भी शुक्र से दशम भाव में होगा, तो कभी सडन गेन्स होंगे, कभी लॉस। पैसा आता है बट अनएक्सपेक्टेड तरीके से, और कभी बिना वजह चला भी जाता है। इसीलिए आपके लिए प्लानिंग और स्ट्रेटजी बहुत जरूरी है। आपका इंट्यूशन आपका बेस्ट गाइड होता है। जब दिल कहे इन्वेस्टमेंट करो, तो फायदा भी मिलता है। आप समझ जाते हैं कि पैसे की एनर्जी आती जाती रहती है, पर असली वेल्थ स्किल और एक्सपीरियंस से बनती है। आप ग्रेजुअली सीख लेते हैं कि स्टेबल ग्रोथ के लिए पेशेंस और नेटवर्किंग जरूरी है। केतु जब यहाँ पर होता है तो स्ट्रगल भी देगा, लेकिन हर स्ट्रगल के पीछे एक बड़ा लेसन होता है। करियर में सडन चेंजेस, रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग या फाइनेंशियल प्रेशर, सब कुछ एक ही चीज सिखाते हैं, अडेप्टेबिलिटी। आप हर बार एक नए एक्सपीरियंस से गुजरते हैं
और अंदर से और ज्यादा डीप और मैच्योर बनते हैं। केतु का ये इन्फ्लुएंस आपको समझता है कि लाइफ का हर चैलेंज टेम्परेरी है, पर आपका लर्निंग परमानेंट। मार्स का और सैटर्न की दृष्टि अगर आपके इस योग पर पड़ती है, यानी कि मंगल और शनि की, तो स्ट्रगल इंटेंस हो जाएगा और आप हर बार उससे और ज्यादा पावरफुल बनकर निकलोगे। मेलेफिक इफेक्ट के रूप में कभी कभी ईगो क्लैशेस, इमोशनल आइसोलेशन, सडन लॉसेस भी देखने को मिलते हैं। कई बार तो आपको लगता है कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे। प्रोफेशनल आइडेंटिटी में भी कंफ्यूजन हो जाती है। आपको समझ नहीं आता कि क्या आपको फेम चाहिए या पीस। लेकिन यही कंफ्यूजन आपको अंदर से स्पिरिचुअल क्लैरिटी देता है। देखिए, आप सीक्रेटिवली सब समझ लेते हैं कि कौन आपका सच्चा सपोर्टर है, कौन सिर्फ फायदा देख रहा है। अगर देवगुरु बृहस्पति, शुक्र या बुध की दृष्टि इस पर पड़ती है तो ये नेगेटिव इफेक्ट काफी सॉफ्ट हो जाते हैं और लाइफ ज्यादा बैलेंस्ड लगने लगती है। अगर पाप ग्रह जैसे कि मंगल, शनि, राहु की दशम भाव पर दृष्टि हो तो सिचुएशन थोड़ी और ज्यादा टफ हो जाएगी। सडनली आपको ईगो क्लैशेस फेस करने पड़ेंगे या फाइनेंशियल प्रेशर आएगा। लेकिन एक बात याद रखिए, ये सब कुछ कार्मिक होता है। इन ग्रहों की दृष्टि से आपको लाइफ में असली मीनिंग तक ले जाता है। ये आपको दर्द के जरिए क्लैरिटी देता है। आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये सारे एक्सपीरियंसेस आपके ग्रोथ के लिए ही आए थे। ये ग्रह आपको सिखाते हैं कि हर लॉस भी एक डिस्गाइज्ड लेसन होता है। अब थोड़ा सा और डीप जाके एनालिसिस करते हैं त्रिकोण भावों के कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, जब केतु शुक्र से दशम भाव में होता है तो धर्म त्रिकोण में अगर ये प्लेसमेंट आ रही है, यानी कि पहले, पांचवें, नौवें भाव में, तो इसका स्पिरिचुअल प्रभाव पड़ेगा। ये आपको एक विजनरी और फिलोसफिकली माइंड देगा। आपको हर चीज में एक डीप मीनिंग दिखाई देता है। आप करियर में भी अपना एक अलग स्पिरिचुअल टच लाते हैं। आप इंस्टेंटली लोगों के इंटेंशन समझ लेते हैं, जिससे आप डिसीजन मेकिंग और शार्प होता चला जाता है। आपके अंदर एक साइलेंट विजडम होती है जो हर चीज को इनर आईज से देख लेती है। अर्थ त्रिकोण में ये प्लेसमेंट आती है, यानी कि दूसरे, छठे, दसवें भाव में, तो यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देता है। आप पैसा कमाने के नए तरीके ढूंढ लेते हैं, लेकिन ज्यादा अटैच्ड नहीं होते। आप जल्दी सीख जाते हैं कि पैसा और पोजीशन सब टेम्परेरी है। इसलिए आपका फोकस हमेशा अपने स्किल और एक्सपीरियंस पर रहता है। आपकी अप्रोच स्पिरिचुअल भी है और प्रैक्टिकल भी। सडन चेंजेस के टाइम पर भी आप पैनिक नहीं करते। बस आप समझ लेते हैं कि कोई नई डायरेक्शन मिलने वाली है। ये ही माइंडसेट आपको फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बनाता है। ये प्लेसमेंट काम त्रिकोण में बनेगी, यानी कि तीसरे, सातवें, 11वें भाव में, तो केतु यहाँ पर डिटैचमेंट देगा। आपके सोशल और प्रोफेशनल सर्कल में कई बार ट्विस्ट आएंगे। कई बार लोग छोड़ जाते हैं तो या कोई नए अनएक्सपेक्टेड लोग आ जाते हैं, लेकिन आप हर बार इंस्टेंटली समझ लेते हैं कि कौन लॉयल है और कौन फायदा उठा रहा है। आप इमोशनली अटैच्ड नहीं होते, पर समझदारी से हैंडल कर लेते हो। ये क्वालिटी आपको एक साइलेंट लीडर बनाती है। आप अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करते हैं और क्वाइटली राइट डिसीजन लेते हैं। अब मोक्ष त्रिकोण की बात करें अगर, तो चौथे, 8वें और 12वें भाव में ये प्लेसमेंट है, तो ये योग स्पिरिचुअल डेप्थ देता है। केतु यहाँ आपको अंदर से बदलने का एक मौका देता है। कभी कभी आइसोलेशन मिलता है, कभी लॉस, पर वही आपके लिए ब्लेसिंग बन जाता है। आपको क्लैरिटी मिलती है कि कौन सा सिचुएशन कार्मिक है और कौन सा टेम्परेरी। आप इनर पीस सीख जाते हैं। तो ये प्लेसमेंट एक साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। आप या आपके अंदर से स्ट्रोंगर हो जाते हैं। आप अपने अंदर के वर्ल्ड से कनेक्टेड रहते हैं और हर चीज को हायर पर्सपेक्टिव से देखते हैं। फ्यूचर के संदर्भ में कहूं तो शुक्र से दशम भाव में केतु होने से लाइफ में सडन ट्विस्ट तो आते हैं। करियर कभी एकदम बदल जाता है, रिलेशन एकदम अनप्रेडिक्टेबल डायरेक्शन ले लेते हैं, फाइनेंशियली भी कभी हाई कभी लो। लेकिन हर चैलेंज से पीछे एक कार्मिक रीजन होता है। मंगल और शनि के ट्रांजिट से ये सिचुएशन एक्टिवेट होती है। हर एक ट्विस्ट आपको थोड़ा और डिटैच्ड, थोड़ा और वाइज बनाता है।
आप ग्रेजुअली समझ लेते हैं कि कंट्रोल सब कुछ नहीं होता, समझ और अवेयरनेस ही रियल पावर है।